दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों जो लोग बीएसटीसी आप लोग करना चाहते हो और बीएसटीसी की वे लोग कहाँ पढ़ाते हैं वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जो बीएसटीसी जो है उसका जो नया नाम है वो है बीएसटीसी। पहले नाम था बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स। अब जो नया नाम है वो है डीएलएड यानी कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये अब इस एग्ज़ाम का नाम है दोस्तों। ये दो जो है तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं, एक संस्कृत प्लस सामान्य और एक खाली सामान्य में। तो दोनों में आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। तो ये जो है वेबसाइट और ये ईमेल सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कब इसकी आखिरी तारीख है, कब क्या फ़ीस है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता यानी कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 15 जून से भरे जा रहे हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 15 जुलाई। तो यानी कि पूरा पूरा आपको एक महीने का टाइम है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो रात 12 बजे तक रहेगी। प्रवेश परीक्षा यानी कि जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 30/8 यानी कि 30 अगस्त को होगा दोस्तों। और 30 अगस्त को यानी कि लगभग 2 महीने आपके पास है, 70 डेज़ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास रहेंगे दोस्तों। तो ये 70 डेज़ काफ़ी होते हैं बीएसटीसी जैसी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। शैक्षिक योग्यता क्या है? उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के अनुसार ये होने चाहिए। देखो क्या होने चाहिए दोस्तों, डीएलएड नौ जो पहले बीएसटीसी के रूप में जानी जाती तो सामान्य 50% होने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी है तो उनके लिए 45% है, और दिव्यांग है तो भी 45। और सामान्य वर्ग की कोई विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं हैं तो उनके लिए भी 45% होने चाहिए। किसमें? 12वीं में। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा केवल 12th जो बीएसईआर कराता वो भी है, और अन्य कोई बोर्ड जिसको मान्यता है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से, जैसे ओपन हो गया, इग्नू हो गया, ठीक है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान यूनिवर्सिटी वो भी जो है ओपन करवाता है। तो ऐसे जो भी संस्थाएं हैं जो ओपन कराती हैं राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। खाली जो है बोर्ड से करते हैं अजमेर से वो ही ज़रूरी नहीं है। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक है दोस्तों, उसमें एक भी अंक कम मान्य नहीं होगा। मतलब अगर जो है कहीं 45 चाहिए तो 44.99 तो भी नहीं चलेंगे, और कहीं अगर 50 चाहिए तो 49.99 तो वो भी नहीं चलेंगे। तो वो हो गए अयोग्य। जो आवेदक वर्ष 2020 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु जो है पात्र होंगे। यानी कि इन्होंने जो है जिन लोगों ने 12th का एग्ज़ाम इसी साल दिया है, जैसे अभी खैर कई एग्ज़ाम बाकी थे अभी हो रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। और कई एग्ज़ाम किनके जो है हो गए जो सब्जेक्ट वाइज थे मार्च में हो गए तो वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं बस। तो अब दे सकते हैं तो ये मतलब जो है इनकी क्या आगे शर्त रहेगी दोस्तों, यहाँ भी ये बात लिखी हुई है कि जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग कब, जैसे आपका जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के आगे 1 या 2 महीने के अंदर काउंसलिंग होती है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने में आएगा ना तो उसमें साथ में ये चीज़ें एक इंस्ट्रक्शन होगा उसमें लिखी हुई होगी, हम आपको चैनल के माध्यम से बता भी देंगे इस बारे में। तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी काउंसलिंग की डेटें कब कब हैं। तो आपको लगभग 7 से 10 दिन दिए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, क्योंकि कॉलेज होते हैं तो थोड़े दूर नज़दीक भी होते हैं। तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग की डेट्स दी हुई होती हैं, और उन काउंसलिंग की डेट्स के ज़रिए आप लोग जो है इसमें जो है जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह सारे भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों उस काउंसलिंग तक आपके पास होनी चाहिए 12th की जो भी डिग्री है या जो मार्कशीट है आपकी वो होनी चाहिए। तो ये शर्त है। तो काउंसलिंग तक होना चाहिए। तो अब जिन लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं तो आई थिंक क्योंकि अब बहुत कम, क्योंकि सारे लोगों की कॉपियाँ तो चेक हो गई थी, बहुत कम एग्ज़ाम रहे थे उनकी कॉपियाँ बाकी है, तो आई थिंक वो 1 डेढ़ महीने में बीएसईआर निकाल देगा रिजल्ट। और लगभग आज से 100 दिन मान लीजिए आप ये काउंसलिंग के। तो मतलब 2 महीने में भी रिजल्ट आता है ना तो भी आपका काम हो सकता है दोस्तों। आयु, आवेदक की जो आयु है दोस्तों 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी शर्त है। तो बिल्कुल भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं 35 साल के वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु में कोई सीमा बंधन नहीं है। तो विशेषकर यहाँ में लिखा हुआ देख रहा हूँ राजकीय शिक्षक, मतलब जो सरकारी मास्टर हैं लगे हुए हैं पहले से, तो वही कभी भी कर सकते हो आप बीएसटीसी। वैसे कौन करना चाहेगा कि न्यूनतम मापदंड बीएसटीसी होता है, तो वो तो किए हुए हैं तभी तो वो सरकारी टीचर हैं। और ऊपर वाले जो है बीएड वाले हैं, एमएड वाले हैं,
या फिर यूजीसी नेट वगैरह से जो कॉलेज लेक्चरशिप है, तो वो क्यों आएंगे बीएसटीसी करने, तो ये चीज़ें हैं। और जो आरक्षण है वो पर, इसमें आरक्षण तो खैर होता ही, आपको पता ही है। ऑनलाइन आवेदन होगा और ये वेबसाइट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरा पीडीएफ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है ये जो है पढ़ सकते हो पूरा। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। इसके लिए 30 रुपये जो आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी, तो 30 रुपये एक्स्ट्रा। और जो मेन इसमें फॉर्म भरने की फ़ी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ज़रा जस्ट अ मोमेंट। और दोस्तों आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। तो देखो ये रहा 400 रुपये आपका जो है, ये सामान्य अथवा संस्कृत दोनों में से कोई एक भरोगे तो 400 लगेंगे, और दोनों ही भरोगे तो 450 लगेंगे। तो जो संस्कृत में रुचि रखते हैं तो वो तो 450 वाला भरें, और संस्कृत में रुचि नहीं है, मेरी तरह सामान्य वाले हैं, तो वो 400 वाला भरें दोस्तों। और ऐसा करके ये होगा कि आपके जो है मतलब 500 लगभग रुपये आप लेके जाइएगा, ताकि जो है थोड़े से एक्स्ट्रा भी वो लोग लेते हैं जो लोग ई मित्र वगैरह चलाते हैं। तो ऐसे करके सारी चीज़ें हैं, और एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिलेंगी जो कि नहीं मिलती है, मुझे पता है। और ये कुछ सामान्य निर्देश हैं दोस्तों। फ़ोटो वगैरह कैसा होना चाहिए, तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा क्या योग्यता चाहिए, कब डेट, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम है, कब काउंसलिंग होगी, और ये सारी बातें। और ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके जो है कर सकते हो दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी लिखी हुई है कि परीक्षा दिनांक 30 अगस्त को होने वाली, मैंने अभी बताया को, परीक्षा केंद्र पर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, तो 2 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति जो है वो आप 7 दिन पहले आपको मिलेंगे, यानी कि लगभग 20-25 तारीख के आसपास आपको मिलेंगे। तो आप अपने जो है नाम है, आपका बर्थ डेट है, फादर्स नेम है, और ये सारी चीज़ें आप रखिएगा तैयार, फॉर्म नंबर तैयार रखिएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और बस ये चीज़ मेन है। तो 7 दिन पहले और आधा घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाएं, क्योंकि ये 2 बजे से 5 बजे वैसे बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम वो आई थिंक 10 सालों से हो रहा है। काफ़ी साल पहले मैंने भी दिया था, तो वो भी 2 से 5 ही हुआ था, तो मतलब ये बड़ा फिक्स रखते हैं। और ये दोस्तों आपका सिलेबस, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, इवन रीट में भी नहीं होती है, तो वो तो आपको पता ही है। तो नेगेटिव मार्किंग के अलावा अगर हम बात करें तो ये है सिलेबस दोस्तों। अ ब स द, देखो द में 3 भाग होंगे, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। और जो शुरुआती 3 भाग है उसमें मानसिक योग्यता, राजस्थान का जीके और शिक्षण अभिक्षमता। तो ये 3 चीज़ें हैं शुरुआत में, जहाँ प्रश्नों की संख्या होगी 50 50 50, और जो है आपकी 150 अंक होंगे, और टोटल 600 नंबरों का पेपर होगा, और 200 टोटल क्वेश्चन होंगे। हर एक अंक के 3 क्वेश्चन होने, मतलब जो माफ़ कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन के 3 अंक होने वाले हैं। और देख सकते हो आप। तो संस्कृत या हिंदी दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर रहेगी बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी तो मतलब आपको लेनी ही है, आई थिंक ये कंपलसरी है कि थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे वैसे, तो 20 क्वेश्चन है। और 12th में भी आपने इंग्लिश में, तो इंग्लिश का तो सब्जेक्ट आपका रहता ही रहता है एक तो, और वो शायद फर्स्ट ईयर, हाँ शायद क्या पक्का फर्स्ट ईयर में भी आपके बीए बीएससी बीकॉम में रहेगा, फिर आगे नहीं रहेगा, तो वो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश से तो डरना नहीं चाहिए। और तो ये आपका सिलेबस है। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन, 150 अंक। राजस्थान की सामान्य जो ज्ञान है, सामान्य जानकारी है, उसके 50 क्वेश्चन, 150 अंक। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन, 150 अंक, क्योंकि आपको बनना टीचर आगे जाके। और फिर है हिंदी के, आपके हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक, जिसके 30 क्वेश्चन 90 अंक होंगे, और अंग्रेजी जिसके 20 क्वेश्चन 60 अंक होने वाले हैं। तो ऐसे करके 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो जैसे कि मैंने खैर पढ़ा भी नहीं था, बट मुझे अनुभव से पता था, तो ये देख लीजिए, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी तीनों में विभाजित होगा। अंग्रेजी भाग तो सभी आवेदकों को लेना ही लेना, लेकिन संस्कृत या फिर हिंदी में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो खाली जिन्होंने संस्कृत लिया है तो वो तो जो है संस्कृत ही लेंगे, और खाली जिन्होंने हिंदी लिया है वो हिंदी ही में ही लेंगे। और दोनों का चयन करते हैं, तो उनको
संस्कृत का ही हल करना होगा। तो देखो ये यहाँ की चीज़ें क्लियर है कि जिन्होंने बीएसटीसी हिंदी में होती है कि संस्कृत में होती है, तो हिंदी में जो करते हैं तो उनको तो हिंदी का ही करना है, संस्कृत वालों संस्कृत का करना, पर जिन्होंने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है उनको भी संस्कृत का ही जो है सेलेक्ट करना है अपना जो भी हल है। और बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल मत ले जाना, देखो इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ओएमआर शीट के संबंधित प्रश्न संख्या के सामने अंकित ABCD वाले गोले को काला या नीला ही करना होगा, अन्य स्थान को काला नीला नहीं करें, नहीं तो आपका माना नहीं जाएगा और वो आपका नकारात्मक अंकन तो वैसे नहीं है, अच्छी बात ये है। तो दोस्तों आपको वहाँ पे जो है काला या नीला पेन लेके जाना, पेंसिल नहीं ले जानी है। देखो हम जब गए थे तो हमें कोई कहने वाला नहीं था, यूट्यूब भी इतना नहीं था, तो हम तो पूरी पेंसिल वगैरह सब लेके गए थे, वही क्या चीज़ चाहिए पता नहीं। तो आप मत ले जाइएगा, काला या नीला बॉल पॉइंट पेन आपका चल जाएगा, उससे ही पूरा करना। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करिए और ईश्वर से प्रार्थना कि आप जो जो मेहनत करते हो सभी लोग सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार।